नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 39। जो ये सेक्शन 39 है, यहाँ पर ये ट्रांसफर ऑफ डिक्री की बात कर रहा है। जो डिक्री होल्डर होता है और एक होता है जजमेंट डेटर। अब जिसके फेवर में डिक्री आई होती है उसको हम डिक्री होल्डर बोलते हैं उस पर्सन को, और जिसके अगेंस्ट में आई होती है डिक्री उसको हम बोलते हैं जजमेंट डेटर। अब इस सेक्शन में यही बताया गया है, जो डिक्री पास की गई थी किसी कोर्ट के थ्रू, अगर वहां पर डिक्री होल्डर क्या करवाना चाहता है, उस डिग्री को ट्रांसफर करवाना चाहता है, मतलब कि किसी और कोर्ट के पास ट्रांसफर करवाना चाहता है उस डिग्री को, ताकि वहां पर उसको एग्जीक्यूट करवाया जा सके। अब इस सेक्शन में यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताई गई है कि किन कंडीशंस में वहां पर उसको ट्रांसफर कर सकती है कोर्ट, और कुछ इसमें प्रोविजंस भी है, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं सेक्शन को। जो सेक्शन 39 है, इसमें जो सबसेक्शन 1 है, यहाँ पर ये यही बता रहा है, जिस भी कोर्ट ने डिग्री को पास किया है उस कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा कौन? डिग्री होल्डर। वो किस लिए लगा रहा है वहां पर डिग्री होल्डर एप्लीकेशन? ताकि डिग्री को ट्रांसफर कर दिया जाए फॉर द एग्जीक्यूशन किसी अनदर कोर्ट के पास में। और वो भी इसमें कुछ कंडीशंस दी गई है। इन कंडीशंस में मैं आपको बताऊंगा कि किन कंडीशंस में यहाँ पर एप्लीकेशन लगा रहा है डिग्री होल्डर, उसको ट्रांसफर करवा रहा है ताकि वहां पर एग्जीक्यूशन करवाया जा सके उसका जो डिग्री है। यहाँ पर चाहे वो जिस भी कोर्ट ने पास की हो, तो वहां पर वो एप्लीकेशन लगा रहा है सबसेक्शन 1 में। डिग्री होल्डर के एप्लीकेशन लगाने के बाद ही यहाँ पर उसको ट्रांसफर करेगी कोर्ट। जो क्लोज ए है यहाँ पर ये बता रहा है, जो डिग्री पास की गई थी किसी कोर्ट के थ्रू और जिसके अगेंस्ट में वहां पर वो डिग्री आई है, जो मतलब कि जजमेंट डेटर है, जजमेंट डेटर के अगेंस्ट में वहां पर जो डिग्री आई है, और वो जजमेंट डेटर उस कोर्ट में नहीं रहता, उस कोर्ट की जुडिशन में नहीं रहता, मतलब कि जो जजमेंट डेटर है वो किसी और अदर जुडिशन में रहता है, किसी अदर जुडिशन की कोर्ट की जुडिशन है जो वहां पर रहता है। अब उस जुडिशन में तो है नहीं जिस जुडिशन में उस डिग्री को पास किया गया था, या फिर किसी अनदर जुडिशन में वहां पर वो अपना बिजनेस चला रहा है, या फिर वर्क फॉर गेन कर रहा है। अब जिस भी जुडिशन में वो रहता है, जहां पर भी वो अपना वर्क कर रहा है, जहां पर वो गेन कर रहा है, जो भी अपना प्रॉफिट गेन कर रहा है वहां पर, उसी जुडिशन में वहां पर जो डिग्री होल्डर है वो उसको ट्रांसफर करवाना चाहता है ताकि वहां पर उसको एग्जीक्यूट करवाया जा सके डिग्री को प्रॉपर्ली। अब यहाँ पर क्लोज है यही बता रहा है कि डिग्री होल्डर क्या कर सकता है, एप्लीकेशन लगाएगा उस डिग्री को ट्रांसफर करवाने के लिए, ताकि वहां पर प्रॉपर्ली वहां पर कंपिटेंट जुडिशन में वहां पर क्या करवाया जा सके, उसको एग्जीक्यूट करवाया जा सके, जहां पर जजमेंट डेटर रहता हो या अपना बिजनेस चला रहा हो वहां पर। अब जो क्लोज बी है, क्लोज बी में एप्लीकेशन लगा रहा है डिग्री होल्डर, अगर जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी वर्ड दिया गया है, अगर प्रॉपर्टी उस जुडिशन में नहीं है जिस जुडिशन में उस कोर्ट ने क्या किया था, उस डिग्री को पास किया था, अगर उस जुडिशन में वहां पर उसकी प्रॉपर्टी नहीं है जो जजमेंट डेटर है, और वो किसी अनदर कोर्ट की जुडिशन में वो प्रॉपर्टी है, तो उस अनदर कोर्ट की जो जुडिशन है वहां पर, जिस भी जुडिशन में वो प्रॉपर्टी है जजमेंट डेटर की, उसी जुडिशन में वो ट्रांसफर करवाना चाहता है। तो एप्लीकेशन तो इसलिए लगा रहे हैं ताकि वहां पर एग्जीक्यूट करवाया जा सके प्रॉपर्ली। तो उसी कोर्ट में वहां पर जो कंपिटेंट जुडिशन बनती है वहां पर उसको ट्रांसफर करवा देगी, मतलब कि जो कोर्ट है वहां पर उसको ट्रांसफर कर देगी जिस भी जुडिशन में वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। और जो सी क्लोज है, सी क्लोज में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, जो जैसे कि लैंड है, लैंड उसकी नहीं है जजमेंट डेटर की, उस जुडिशन में नहीं है जिस जुडिशन में उस डिग्री को पास किया गया था किसी कोर्ट के थ्रू, अगर वहां पर जो डिग्री होल्डर है वो एप्लीकेशन लगाता है उसको ट्रांसफर करवाने के लिए, वो क्या बोल रहा है अपनी एप्लीकेशन में कि इसकी किसी अदर जुडिशन में प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, और वहां पर उसको एग्जीक्यूट करवानी है इसको डिग्री को उसी से रिलेटेड, तो वहां पर वो एग्जीक्यूट करवा लेगी, वो एप्लीकेशन लगाएगी और बोलेगी कि जिस भी जुडिशन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है वहां पर उसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो वहां पर कोर्ट ट्रांसफर करेगी ही करेगी। और जो डी क्लोज है, डी क्लोज में ये बताया गया है, जिस भी कोर्ट ने डिग्री को पास किया था वहां पर वो कंसीडर करेगी कोई अनदर रीजन, मतलब कि उसके अपने अदर रीजंस हैं, कोर्ट को लगता है वहां पर कि इस कोर्ट के थ्रू यहाँ पर जो अदर जुडिशन में वहां पर बनती है, उसकी कंपिटेंट जुडिशन बनती है, वहां पर इसको ट्रांसफर कर देना चाहिए फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो वहां पर अपने रीजंस इन राइटिंग में लिखेगी और फिर वहां पर उस डिग्री को उस कोर्ट में ट्रांसफर कर देगी, जहां पर भी कोर्ट को ठीक लगे वहां पर उसी कोर्ट में उस डिग्री को ट्रांसफर कर देगी फॉर द एग्जीक्यूशन वहां पर, लेकिन रीजंस इन राइटिंग में मेंशन करेगी कि वहां पर क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 यहाँ पर डिग्री होल्डर के एप्लीकेशन के बारे में बता रहा है। जब डिग्री होल्डर एप्लीकेशन लगाता है कुछ कंडीशंस में, वो कंडीशंस मैंने ABCD 4 पॉइंट थे, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 यहाँ पर सुओ मोटो की बात कर रहा है, जहां पर डिग्री होल्डर एप्लीकेशन नहीं लगा रहा, यहाँ पर सुओ मोटो एक्शन लेती है, खुद से अपने
क्या लेती है, एक किस्म से कॉग्निजेंस लेती है कोर्ट, फिर वो खुद से ही वहां पर ट्रांसफर कर रही है कोर्ट डिक्री को फॉर द एग्जीक्यूशन। तो कोर्ट क्या कर सकती है, सो मोटो एक्शन ले सकती है और उस डिक्री को ट्रांसफर कर सकती है किसी अनदर कोर्ट के पास जो सबऑर्डिनेट हो। सबऑर्डिनेट जैसे सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट क्या कर सकता है, अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को वहां पर ट्रांसफर कर सकता है उस डिग्री को फॉर द एग्जीक्यूशन, ताकि वहां पर उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाया जाए। तो यहां पर ये कर सकती है कोर्ट, वो ट्रांसफर कर सकती है, अपना सो मोटो एक्शन ले सकती है यहां पर। अब जो थर्ड सबसेशन है, थर्ड सबसेशन में सिंपली यही बताया गया है, जिस भी कोर्ट के पास कंपिटेंट जुडिक्शन होती है उसी कोर्ट में कोर्ट क्या करेगी, उस डिग्री को क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी फॉर द एग्जीक्यूशन। लेकिन वो कंपिटेंट कोर्ट के पास ही करेगी, ऐसे नहीं कि वो उस कंपिटेंट कोर्ट के पास नहीं करेगी। अब मान लीजिए जिस कोर्ट ने भी यहाँ पर डिग्री को पास किया था, बाद में उसके पास पावर नहीं है, अब बाद में जब एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाई जा रही है उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो वो उसी कोर्ट में लगाएगी जिस कोर्ट के पास वहां पर जुडिक्शन है। मान लीजिए जो वहां पर कोर्ट थी वो चेंज हो गई, कोई दूसरी कोर्ट वहां पर आ गई, लेकिन वहां पर वो कंपिटेंट होनी चाहिए। अगर वहां पर ट्रांसफर करवानी है उस डिग्री को, तो उस डिग्री को ट्रांसफर करवाने के लिए कंपिटेंट जुडिक्शन देखी जाएगी। क्या वहां पर वो सब्जेक्ट मैटर है उसके पास सुनने का, क्या वहां पर उनकी पेक्यूनरी जुडिक्शन है उनकी, जो एक किस्म से वहां पर लिमिट बता दी है कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए वहां पर, जो जैसे वैल्यू होती है ना, पेक्यूनरी जुडिक्शन होती है कि कितनी वैल्यू तक वहां पर वो केस सुन सकती है कोर्ट, तो वहां पर ये भी देखी जाएगी। तो यहां पर ये कंपिटेंट जुडिक्शन बता रही है यहां पर थर्ड सबसेशन। तो तभी वहां पर वो जो डिग्री है, डिग्री को तभी वहां पर दूसरी अदर कोर्ट में क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे, कंपिटेंट जुडिक्शन देखी जाएंगे यहां पर। और जो फोर्थ सबसेशन है, फोर्थ सबसेशन सिंपली यहां पर यही बता रहा है, जिस कोर्ट ने भी यहां पर क्या करिए वो डिग्री पास की है और मान लीजिए उसकी जुडिक्शन में वो रहता ही नहीं है पर्सन, जिस पर्सन के खिलाफ में वो डिग्री आई है वो रहते नहीं है उसकी जुडिक्शन में, या फिर उसकी जुडिक्शन में उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती उसकी प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो वहां पर उस केस में उसके पास पावर तो है नहीं, तो फिर वो ट्रांसफर कर देगी उसी कोर्ट में जिस कोर्ट की जुडिक्शन में वो पर्सन रहता है, जिस कोर्ट की जुडिक्शन में उसकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है वहां। मतलब कि सबसेशन 4 यहां पर यही बता रहा है कि कोर्ट के यहां पर ऑथोराइज नहीं है, अगर उसकी जुडिक्शन में वो जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, उसके आउटसाइड जुडिक्शन में पड़ती है, तो वहां पर ऑथोराइज नहीं है वहां पर डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जिस पर्सन के खिलाफ में वो डिग्री आई है। ठीक है, सबसेशन 4 यहां पर यही बता रहा है और कुछ नहीं है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए जो ट्रांसफर ऑफ डिग्री होती है वो किन कंडीशंस में की जाती है और यहाँ पर कोर्ट सुओ मोटो कब लेगी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब। और मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, जो एग्जीक्यूशन होती है, मान लीजिए एग्जीक्यूशन कराने से पहले जो भी जजमेंट डेटर है जिसके खिलाफ डिग्री आई है, जो भी डिग्री होल्डर के राइट बनते हैं और वहां पर वो दे देता है वहां पर जजमेंट डेटर। मान लीजिए 1 लाख रुपए की डिग्री आई थी कि वो जजमेंट डेटर को क्या देने हैं, 1 लाख रुपए देना है डिग्री होल्डर को, और जजमेंट डेटर डिग्री होल्डर को दे देता है 1 लाख रुपए, तो उस केस में एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन तो लगाने की जरूरत ही नहीं है फिर, तो वहां पर एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन नहीं लगेगी। ये एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाने से पहले की प्रोसीडिंग बता रहा हूं मैं आपको। और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन कब लगाई जाएगी, फिर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन तब लगाई जाती है जब वहां पर ऑर्डर हुए किसी जजमेंट डेटर के खिलाफ में और वहां पर वो दे नहीं रहा जो भी उसके खिलाफ में हुए हैं, मतलब कि वो क्लेम नहीं दे रहा डिग्री होल्डर को, तो उस केस में वहां पर एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाएगा डिग्री होल्डर उस जजमेंट डेटर के खिलाफ में, वहां पर जो भी राइट बनते हैं डिग्री होल्डर के और वहां पर उसको मिल जाते हैं। तो अब आप मेरी क्लियरली बात समझ गए होगे जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये भी आपको समझ में आ गया कि जो डिग्री है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, किन कंडीशन में कर सकते हैं और क्या इसमें प्रोसीजर है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 40 को। ओके बाय।